मकराना बोरावड़ पालिका की गैर मुमकिन गोचर भूमि से मार्बल स्लैरी उठाने का मामला संज्ञान में आने के बाद विधायक जाकिर हुसैन गहसावत ने ठोस कार्यवाही नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने मामले में अधिकारियों से चर्चा की। वहीं मकराना पहुंचे एडीएम राकेश कुमार गुप्ता से मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आग्रह किया। विधायक ने एडीएम को लिखित में शिकायत पेश करते हुए बोरावड़ पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। विधायक गहसावत ने बताया कि बोरावड़ पालिका ने भ्रष्टाचार करते हुए बिना किसी नीलामी प्रक्रिया व बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के उक्त पांडु को उठवाने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि विधिवत रूप से नीलामी करवाई जाती तो उक्त पांडु से करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों से कई ट्रकों के माध्यम से राजनेताओं व अधिकारियों की मिलीभगत से काफी मात्रा में पांडु उठा लिया है एवं शेष उठ रहा है, जिससे राज्य सरकार को बहुत बड़े राजस्व की हानि हो रही है। गौचर भूमि से पांडु उठवाने का अधिकार पालिका को नहीं है। उन्होंने एसडीएम से बोरावड़ पालिका द्वारा जारी किए गए आदेश को निरस्त कर विधिवत रूप से नीलामी करवाने की मांग की है। साथ ही पांडु उठाने वाले ट्रक मालिकों पर प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने व संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों व कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर वसूली करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में ठोस कार्यवाही नहीं होने पर वे स्वयं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पिछले 10-15 दिनों से बोरावड़ जो गोचर की जमीन है, वहाँ पे पिछले 30 सालों से सैलरी पांडु वेस्टेज इकट्ठा हो रखा है। वो सैलरी पांडु सभी को पता है। जब 25-30 साल पहले जब गेंगशो मशीनों के अंदर वेस्टेज पांडु निकलता था तो वो पांडु खेत वाले ऑब्जेक्शन करते थे कि उस पांडु से नीचे जमीन बंजर हो जाती थी, उस जमीन के आसपास में खेती नहीं होती थी। तो ये गोचर की जमीन थी। लोगों ने वहाँ पे जम के पांडु का स्टॉक किया और वो पांडु बरसों से वहाँ पड़ा था। क्योंकि अभी मकराना के पांडु सैलरी खंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, जैसे सिलवासा के अंदर, बापी में, भीलवाड़ा के अंदर, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। पांडु सैलरी को बड़ी डिमांड से लोग खरीद रहे हैं। आप हम देख भी रहे हैं, जो कई टाइम पहले बाड़ों में चौबीते करते थे खंडों की, वो भी लाखों करोड़ों में चौबीते बिक रहे हैं। तो ये सैलरी पांडु का जो सिलसिला चल रहा है, नगर पालिका की तरफ से 3-4 लोगों को एनओसी दे दी। पहली बात है, एनओसी देने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये करोड़ों रुपए का सैलरी पांडु है, इसको ऑक्शन होना चाहिए। आज राज्य में नगर पालिका बोरावड़ हो, मकराना हो, इसमें ये पैसा आएगा तो गांव का और शहर का विकास होगा। 3-4 को एनओसी दे दी। मैं थाने में गया था, दूसरे काम से तीनों चारों लड़ रहे हैं, कुत्ते लाल लड़े वैसे लड़ रहे हैं कि मेरा एरिया, वो मेरा एरिया। अरे एरिया किसका? तुम लोगों ने क्या पैसा जमा करा है? क्या तुम गांव की शांति भंग कर रहे हो? इस तरह से एनओसी दे के माल भर के जा रहे। फिर भी मैं बीच में शादी में व्यस्त रहा। मैंने कई बार एसडीएम साहब को, ईओ साहब को, संबंधित अधिकारी को फोन किया, इसको संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आपको फोन किया, श्रवण जी को, एसडीएम साहब फोन किया, सीआई साहब को फोन किया, सब एक दूसरे पे घुमा घुमा के कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ना डंपर रोका जा रहा है। रात को 50 डंपर भरे गए और अभी भी आज भी डंपर लगे हुए थे। फिर मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब बीसी में थे। वापस कलेक्टर साहब फोन आया कि मैं अभी एडीएम साहब को भेज रहा हूँ, राकेश गुप्ता जी को। राकेश गुप्ता जी यहाँ आए, सारी बात उनको हमने बता दी गई है। मैंने कहा अगर ये सैलरी पांडु अगर इस तरह से उठेगा तो हम लोग सब धरने प्रदर्शन में बैठेंगे। और हम आपको आज तो वार्निंग दे रहे हैं और ज्ञापन भी दिया एडीएम साहब को कि आप इसको पहले तो रोके, और रोकने के बाद में जब उन्होंने वहाँ पे बोले कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ कितनी है, गाड़ी को भी सीज करते, पुलिस ने रिपोर्ट कराते हैं, तो हाथों हाथ किसी ने फोन भी कर दिया, वो गाड़ियाँ सब भागी। अभी मैंने अपने आदमी भेजे वहाँ पे कि साहब गाड़ियाँ स्पीड में भाग ली है। तो इस तरह से ये करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा सरकार को। मैं मेरे घर के अंदर नहीं कह रहा हूँ, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है। ये पाउडर कैल्शियम इसमें ज़्यादा है। मकराना के मार्बल के अंदर ये बहुत ही डिमांड से मिलता है और इसके लिए इन्होंने जो भी अपने सोर्स इसमें काम में लिए, धन के साथ में राजनीतिक दबाव में आके हम लोग इसमें, हम पूरी पार्टी और मैं
मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा अगर डंपर अब भरा गया तो। और अभी इसको लेके एडीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं, एडीएम साहब की और ईओ साहब की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो माल चाहे किसी का भी, ये लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो एक किसी निजी खातेदारी की जमीन, कोई निजी खातेदारी नहीं है, जबकि गोचर की भूमि है वो 100% गोचर। और गोचर की भूमि हो या कोई भूमि, एडीएम साहब ने कह दिया सरकार की संपत्ति है वो, चाहे जमीन से निकलो या ऊपर से पड़ो, ये सरकार ही ऑक्शन करेगी, किसी का अधिकार नहीं है। अगर नीचे जमीन भी है ना वो, तो भी सरकार के अधीन रहेगी। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मीटिंग ले रहे हैं और इसको लेके आज हम यहाँ पे हैं।